भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर शुक्रवार को जिले के अधिकारी कर्मचारियों ने बस स्टैंड में धरना दिया और रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले भर के 35 संगठनों के अधिकारी और कर्मचारी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने, जहां उन्होंने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के संबंध में संयुक्त मोर्चा ने बताया कि अधिकारी और कर्मचारियों की जायज मांगों को शासन द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। सरकार के इस रवैये से जिले के शासकीय अधिकारी कर्मचारी आक्रोशित है। वहीं अब तक मांगों को पूर्ण नहीं किए जाने से संयुक्त मोर्चा एक बार फिर आंदोलन की राह पर चलने मजबूर है। संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष सजल मस्की, कार्यकारी जिला अध्यक्ष संतोष प्रधान, राकेश वर्मा, संतलाल सहारे सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि संयुक्त मोर्चा के द्वारा 4 चरणों में आयोजित प्रदर्शन के तहत आज जिला स्तर पर रैली निकाली गई और ज्ञापन सौंपा गया। तीसरे चरण में 22 अक्टूबर को भोपाल में एक दिवसीय प्रांत व्यापी प्रदर्शन कर चौथे चरण में 28 और 29 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में समस्त जिलों के अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। अधिकारी कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, केंद्रीय तिथि से 16% महंगाई भत्ते का भुगतान कर वेतन वृद्धि का एरियर दिया जाए, विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति को दूर कर दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी, स्थायी कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित कर अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण किया जाए। आज 8 तारीख को हमारे बालाघाट जिले के समस्त तहसील के और विभागों के कर्मचारी के साथ हमने 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिए। पहली मांग हमारी 6 सालों की पदोन्नति रुकी हुई वो लागू किया जाए और हमारे एक ही संवर्ग में जो कर्मचारी एक्सपायर या सेवानिवृत्त हो उनको लाभ दिया जाए। दूसरी मांग है कि महंगाई भत्ता 16% दिया जाए। तीसरी मांग हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की, क्योंकि कोरोना काल के दौरान हमारे कई कर्मचारी साथियों को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, ये तीसरी प्रमुख मांग है। साथ में आपका गृह भाड़ा भत्ता हमको 6वें वेतनमान का मिल रहा है, जबकि गृह भाड़ा भत्ता एक कर्मचारी का 500-400 होता है और वर्तमान में हमारे कर्मचारियों को जो मकान किराया है वो अधिक मिलता है। साथ में लिपिक, पुलिस, पटवारी, अध्यापक, नर्स ऐसे तमाम कर्मचारी संगठनों की वेतन विसंगति दूर किया जाए, शिक्षकों को पदनाम दिया जाए, गुरुजियों को वरिष्ठता का लाभ दिया जाए और शिक्षक वर्ग को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए, जो प्रमुख मांगे हैं। साथ में संविदा कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, दैनिक वेतनभोगी और वन सुरक्षा श्रमिक को नियमित किया जाए और उनकी भी सुरक्षा का लाभ मध्य प्रदेश शासन को दिया जाए, क्योंकि अल्प वेतनभोगी जो 4,000, 5,000, 6,000 में काम कर रहे हैं, इस ओर शासन का कोई ध्यान नहीं है। सबसे अधिक आक्रोशित वही कर्मचारी है। महंगाई के दौर में इतने आक्रोशित है कि अब ईंट से ईंट बजा देंगे मध्य प्रदेश शासन का। साथ में पुरानी पेंशन बहाली जो समस्त विभाग की मांग है, आज संविदा कर्मचारी भी नियमित होता है तो उसे पुरानी पेंशन लागू होगी, 2005 से लागू हुई है। आज हमारा कर्मचारी सेवानिवृत्त और कोरोना में मृत्यु हुई, उसको 1500, 1200 और 500 रुपये जो लाभ मिल रहा है वो पुरानी पेंशन का लाभ, और आज 500 रुपये में सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है हमारा।
ऐसी महंगाई बढ़ चुकी है और हम शासन से मांग करते हैं कि शीघ्र ही हमारी मांगों को निराकरण करें, अन्यथा हम 22 तारीख को भोपाल में 1 दिवसीय आंदोलन करेंगे और उसके पश्चात भी मध्य प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित नहीं होता है तो 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए हम पूरे बालाघाट जिले के समस्त कर्मचारी चले जाएंगे। दक्षिण बैहर के सोनगुड्डा पंचायत के अंतर्गत सुकुलपाट में निवास कर रहे आदिवासी बैगा नारकीय जीवन बिताने मजबूर है। सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का इस बैगा बाहुल्य गांव में कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। खासकर पहाड़ी से सटे बैगा परिवार पीएम आवास योजना, वनाधिकार कानून के पट्टे, पेंशन योजना, अन्य योजना से वंचित है। कुछ परिवारों को जरूर राशन और पोषण आहार की राशि मिल रही है, लेकिन अधिकांश बैगा परिवारों को राशन कार्ड के अभाव में अन्य योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी तो कहाँ मैं तो हाथ से बनाया मैं मकान। और का समस्या है? कहा है रोड के भी नहीं साधन आने के, न हमरा जाने के नहीं, न कुआ पानी नहीं, न कुछ नहीं मिलता, रोड के भी साधन नहीं। सुकुलपाट गांव वैसे तो 2 भागों में विभाजित है। एक ओर जहां गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं तो दूसरी ओर बैगा जनजाति के परिवार। दोनों ही जनजाति के लोगों का मुख्य कार्य खेती है, जिसे ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से यहां आरएस और मनरेगा योजना के तहत सिंचाई के लिए 6 तालाबों का निर्माण कराया गया, लेकिन एक भी तालाब में पानी नहीं ठहर रहा है। इसे लेकर हमने स्थानीय लोगों से चर्चा की तो उन्होंने इसे अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा बताते हुए शासन के पैसों का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया है। सब शासन के लोग बोलते थे कि यहाँ पे पानी भरेगा, हम ग्राम के लोग बताते थे तो मानते नहीं थे। अपने मर्जी से तालाब बना लिए हैं वो लोग, शासन के आदमी, सरपंच है, सचिव है, उन्हीं के थ्रू सब हुआ है। कोई भी तालाब सक्सेस नहीं है। पानी भरे नहीं रहा सर। तो एक तालाब पर भी 10 लाख के ऊपर के तालाब बने हैं। आरएस के है वो तो 30-35 लाख की तालाब है, उससे भी एक किसान को फ़ायदा नहीं है। तो उसको छोड़ के अगर 2-2 किसान के बीच में एक ट्यूबवेल हो जाता शासन से तो सिंचाई सही समय में होता, सही समय में किसानी होती। बालाघाट जिले के लालबर्रा क्षेत्र से लगे कंजई के जंगल में एक बार फिर बाघ का मूवमेंट देखने मिला है। इस बाघ का वीडियो एक कार चालक ने शुक्रवार की सुबह वायरल किया। वन विभाग ने इस वीडियो की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार कंजई घाटी के पास एक बाघ सड़क पार करते हुए जंगल की ओर बढ़ रहा था, जिसे कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद इस वीडियो को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। आपको बता दें कि यह पूरा इलाका पेंच नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क के कॉरिडोर के तौर पर स्थापित है, जिसके चलते यहां पर वन्य प्राणियों का मूवमेंट अक्सर देखने मिल जाता है। साल 2011 के परिसीमन में बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य बैहर तहसील के अंतर्गत 3 गांव को नगरपालिका परिषद मलाजखंड में समाहित किया गया था, जिससे ग्रामवासियों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने मिल रहा था और वे पुनः ग्राम पंचायत में शामिल करने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की इस मांग को क्षेत्र के पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम का समर्थन मिल रहा था, जिसे लेकर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलकर इन ग्राम पंचायतों को नगरपालिका क्षेत्र से अलग करवाने की मांग भी की थी। आखिरकार मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2021 के राजपत्र में बोरीखेड़ा, छिंदीटोला और सूजी गांव को पुनः पंचायत का दर्जा दिया है। इसे लेकर ग्रामीणों ने आज रैली निकालकर गांव में जश्न मनाया और मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। परसवाड़ा क्षेत्र के धनसुआ में 33,48,000 रुपये की लागत से नया औषधालय भवन बनाया जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे, राजेंद्र सिंह ठाकुर एवं आयुष अधिकारी शिवराम साकेत प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने इस मौके पर कहा कि स्वस्थ और निरोग रहने के लिए हमें आयुर्वेद को अपनाने की ज़रूरत है। आयुर्वेद को अपनाकर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं।